बिना भारत में सनातन का भारत की पहचान है। अल्लाह अकबर से थोड़े ही भारत की पहचान है। भारत की पहचान तो कृष्ण और राम से ही। नरेंद्र मोदी भारत के सनातन और भारत के विकास और विरासत के लिए आए हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है। कृष्ण ने जो कहा है कि अवतारित पुरुष है, वो आए हैं जो रावण रूपी कृष्ण रूपी समाज के विरोधी है, दोष है, उसके नाश के लिए। देखिए, लोग गाली दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक पे क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कह दिया था भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, कि किसी न किसी रूप में हम आएंगे। आज कंस और रावण की सफाया के लिए नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। उनके ध्यान लगाने पर जिनको गालियां देना हो दें, विजय तो कृष्ण की ही होगी। अब ये समय बताएगा 4 तारीख। फिर लोग आप पे आरोप लगाएंगे कि आप धार्मिक बात रावण। अरे भाई, बिना भारत में सनातन का भारत की पहचान है। अल्लाह अकबर से थोड़े ही भारत की पहचान है। कि भारत की पहचान तो कृष्ण और राम से ही। सुपनखा भी कोई है क्या? हमने रावण की बात की, सुपनखा जब होगा तो कोई न कोई होगा। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि आप ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। मीडिया को नहीं है, मीडिया को नहीं है। उनका सफाया हो चुका है। मीडिया के भरोसे नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के सनातन और भारत के विकास और विरासत के लिए आए हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है। कृष्ण ने जो कहा है कि अवतारित पुरुष है, वो आए हैं जो रावण रूपी कृष्ण रूपी समाज के विरोधी है, दोष है, उसके नाश के लिए। 400 का कॉन्फिडेंस लेवल 200%। आखिर क्यों नहीं आएगा? ठीक है, 2-4 सीट जहां तहां घटेगा, लेकिन हमारा बढ़ भी तो रहा है। बढ़ रहा है, दुगना हम हो रहे हैं। बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र में, हम तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, एक आध कर्नाटक में घट जाए तो घट जाए। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं 150 से आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी। अच्छा, देखिए, हमारे गांव की कहावत है, कसैया सरापने गाय मरता है। इनके सरापने से हो तब तो हो गया। ममता बोल रही है कि अगर काउंटिंग सही से हो जाए तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। हाँ, तो पता चल, अब बोलना शुरू कर रही है। हारना तय है, इसलिए ईवीएम पर ठिकरा ममता देगी। अभी से नौटंकी शुरू है। बंगाल में कितना देखते हैं? बंगाल में कम से कम 34-35। गिरिराज सिंह जी, बंगाल में चुनाव और वायलेंस का गजब नाता है। इसलिए है कि ममता बनर्जी अपने हार को स्वीकार नहीं रही है और सरकारी गुंडों से प्रहार कराती है। बिहार में कितना देखते हैं? यहाँ तो 40 सीट है, दावा सब जगह से 40। देखिए, वो भी कह रहा है तो 4 तारीख को पता चल जाएगा ना भाई। अगर किशनगंज नहीं रहता तो शायद खाता भी नहीं खुलता किसी का। ये जो जितने लोग इंडियन अलायंस के लोग हैं, 1 तारीख को मीटिंग इसलिए कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद तो मीटिंग होगी नहीं। रिजल्ट निकलने के बाद तो एक दूसरे का दर्शनों नहीं होगा, कि तब तो फिर गालियां ही देंगे। तेजस्वी जी देंगे कांग्रेस पर, कांग्रेस देगा उस पे, वो देगा उस पे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा मनोबल बहुत हाई है, देश में को तानाशाही से बचाने के लिए मैं जेल जा रहा हूँ। करेंगे चोरी, दवा और दारू पी जाएंगे, जनता को धोखा देंगे, अब बनेंगे
ये तो नटवर लाल है। दिल्ली में क्या हुआ? 7 की 7 सीट, एक सीट भी उधर उधर नहीं। आपने गिनाया बहुत से जगहों का नाम, फिर भी इंडिया अलायंस का कॉन्फिडेंस लेवल जो बातें वो लोग नहीं, कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए कर रहा है कि लोगों में भ्रम बने। इधर देखते होंगे 10 दिन से ये चर्चा शुरू किया कि अरे ये तो 400 पार ठीके हो रहा, कम से कम लोग को भ्रम आए। लोग भ्रम में आने वाला है। इनके रिकॉर्ड बना था पिछले बार बेगूसराय से, क्या उम्मीद करें इस बार? देखिए, बिहार में हो या बिहार के बाहर, सभी जगह नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, सीटें जीतना ही तय है जितना सूरज का उगना। 4 तारीख के बाद जो इंडिया अलायंस के लीडर हैं, ये इनको टूट आप जाए। कहाँ पाते हैं? अरे कोई दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे। मैं तो पहले ही कहा हूं, इसका मेजर टुकड़ा है वो विदेश जाके गिरेगा, और जो माइनर है वो किसी खनकाह में रहेगा, किसी मस्जिद में टोपी पहन के रहेगा। बलि का बकरा कौन बनेगा? कोई तो बनेगा ना। एक दूसरे को सब बनाएगा।